देखिए, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। और ये जो एमपी बोर्ड है, ठीक, सैंपल क्वेश्चन दिया गया है मैथ में। इसमें हमसे कह रहा है कि के की वैल्यू फाइंड करना है। कंडीशन क्या है कि ये फंक्शन हमारा सतत है। सतत का मतलब है कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस कोई फंक्शन होता है तो क्या होता है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट बराबर होती है राइट हैंड साइड की लिमिट, और बराबर होती है जिस वैल्यू पे फंक्शन हमारा सतत है ना। तो ये क्या होता है, तीनों वैल्यू इक्वल होती हैं। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है, कोई दो ले लेते हैं, उनको इक्वल कर देते हैं। इसने बोला है कि जब हमारे पास x बराबर 0 होगा तो हमारे पास जो फंक्शन है fx वो 1/2 होगा, और इसके बाद x डज नॉट 0 अगर होगा तो उस समय हमारा फंक्शन ये होगा 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स। ये सारी कंडीशन दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम लेफ्ट हैंड साइड का ले लें या राइट हैंड साइड का लें, दोनों ही केस में ये वाला फंक्शन यूज होने वाला है। और x बराबर 0 पे हमें इसको प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारा सतत है। तो उस केस में हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखो करते हैं सॉल्व। जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा ही करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका उत्तर लिखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, एट यानी x बराबर 0 पे क्या है, पर सतत फंक्शन है, सतत, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एफ एक्स बराबर 0 पे जो फंक्शन होगा वो हमारा लिमिट के साथ हम लेना चाहते हैं x टेंड टू 0 और फंक्शन एफ एक्स, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक। ये वाली कहानी हमें लगानी है इसमें। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी यहाँ पर, जब हमारा x बराबर 0 है तो ये कंडीशन दी गई है, जब x हमारा 0 होगा तो एफ एक्स कितना होगा 1/2। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। ये इक्वेशन 2 कर लेते हैं, या फिर 2 कर लेते हैं, या फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको इक्वल कर लेंगे। अभी इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड टू 0 और इसके बाद क्या है एफ एक्स, कितना है एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी जब हमारा x 0 नहीं है, ठीक। तो हम ये पॉजिटिव ले लेते हैं, प्लस वाली ले लेते हैं, मान लेते हैं राइट हैंड साइड। तो उस केस में ये फंक्शन होगा हमारा ऊपर वाला, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस के एक्स और डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स, इतना फंक्शन हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा के एक्स है, एक फार्मूला बनता है हमारे पास। क्या फार्मूला बनता है ये देखो जरा, फार्मूला ये बनता है हमारे पास, ये जो फंक्शन हमारा क्या है, ये वाला है एफ एक्स। तो इसको ये भी लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब सबसे पहले इधर आओ, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू 0, फिर इसको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर हमारे पास लिमिट है, और ये हमारे पास क्या है, एक्स टेंड टू 0 मान लेते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, ठीक है। नीचे क्या है, x और यहाँ पर साइन एक्स है, ठीक है। तो एक x से डिवाइड करते हैं, एक x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर x से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और एक x से और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक से हमने डिवाइड किया, एक से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और जो यहाँ पर यूज किए हैं, कौन सा फार्मूला यूज किए हैं, यहाँ पर फार्मूला यूज किए हैं, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उसी का हमने यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर ये जो था 1 माइनस कॉस के एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के एक्स, इस वाले फार्मूले का यूज किए हैं यहाँ पर, ठीक है। कुल मिला के कॉस के एक्स की जगह हमने लिखा है इस वाले फार्मूले के हिसाब से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, क्योंकि ये जो एंगल होता है आधा हो जाता है, यहाँ पर एक्स हो गया, तो ये हमने लिख दिया है।
और एक एक्स से डिवाइड किया है, एक एक्स से मल्टीप्लाई किया है। ठीक, अब जो हमारे पास फंक्शन है उसमें देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0 है। ठीक है, ये वाले फंक्शन में हम अलग दे देंगे लिमिट। और ये क्या है हमारे पास, ये वाला x इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 1/x² आ जाएगा। और ऊपर देखो ये जब इसको अंदर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 2 sin स्क्वायर kx बाई 2, कितना है इसका बाई 2 है। ये इसको जब अंदर ले गए तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो नीचे है ये वाला पार्ट इतना, इसको दो, ये वाला एक्स हमने यहाँ दे दिया है। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 और ये हो जाएगा हमारे पास sin x बाई x। ठीक है, इतना हो गया है। अब इसको आगे फर्दर लिख दो। जब इसको आगे लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1/x² है, ये 1/x² है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर कितना है 2 है। अब ब्रैकेट में आओ, यहाँ पर ये वाला 2 हम इधर लगा देते हैं, ये जो 2 है हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर kx बाई कितना है 2 है। ठीक है, तो अब इसके नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम k² x² और डिवाइड कर देते हैं किससे, 4 से। इसी के उल्टे को हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इसी के उल्टे को ऊपर मल्टीप्लाई, ये हम डिवाइड किया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी के उल्टे को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। तो उल्टे को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, k² x² बाई 4। ये डिवीजन में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो काटेंगे तो वही बच जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू हमारे पास हो गया है, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। क्या हो गया है 1, तो इसको हम यहाँ पर, तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा। कैसे बता देंगे, बता देंगे ब्रैकेट में, बिकॉज लिमिट अगर हमारे पास दी होती है, लिमिट x टेंड टू 0 है और sin x बाई x है, तो ये बराबर हो जाता है 1। तो ये जो हमारा पार्ट था ये क्या हो गया है, ये 1 हो गया है। क्या हुआ है, 1 हो गया है। इसी को हम फिर दोबारा जब इस वाले पार्ट को भी 1 करने के लिए क्या किए हैं, sin स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 है, तो इसके क्योंकि स्क्वायर में है तो ये k² x² बाई 4, इसी का मल्टीप्लाई किए हैं, इसी का डिवाइड किए हैं, तो ऐसा काटेंगे तो कट जाएगा ना। और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि ये कंडीशन अगर बन जाती है कहीं पर तो लिमिट की वैल्यू 1 हो जाती है। ये हमारे पास फार्मूला है, याद रखना हमको। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ। नीचे तो हो नहीं पाएगा यहाँ पर। अब इस सब देखो जरा, ये हमारे पास 1 हो गया, इतना कंफर्म हो गया ना, ये वाला पार्ट हमारा 1 हो गया। ये 1 जो रखा है इसकी वजह से रखा है, क्योंकि ये जो पार्ट बन गया है ये हमारा 1 हो गया है। ठीक, अब आगे बढ़ो, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 है। ठीक है, ये हमारा क्या है 4 है, ये हमारा 2 है, तो ये इससे हम काट देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक, यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, और क्या बचेगा, और हमारे पास बचेगा k² और x² बचेगा, और नीचे यहाँ पर क्या है x² है, तो ये हमारा x² बचेगा। ठीक, अब इसके बाद अब इस लिमिट को हम इसके अंदर पहुंचा देते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0। ठीक, ये हमारे पास जो है sin kx बाई क्या है 2 है, और इसके डिवाइड में क्या करेंगे kx बाई 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। इस वाले पार्ट का हमने पूरा होल स्क्वायर कर दिया है। जब अलग अलग स्क्वायर हटाओगे तो इस एक स्क्वायर यहाँ लग जाएगा और इसका स्क्वायर लग जाएगा, तो ये पूरी कहानी बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पर हमारे पास जो बचा था ये क्या बचा है, 1/2 बचा हुआ है, क्योंकि 2 से तो 2 काट दिए हैं लेकिन 2 बचा हुआ है, तो ये हमारे पास 2 नीचे आ जाएगा। ठीक, ये सब हो गया। अब यहाँ से देखो तो x² से x² कट चुका है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पे क्या बचेगा k² बचेगा बाई 2 बचेगा। ये क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 sin x बाई x था, तो वही रूप तो बन गया है, sin kx बाई 2 बाई kx बाई 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी।
तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर कहीं पर ऐसी कहानी बनती है कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई एक्स ये हो या फिर इसका उल्टा हो, तो हमारे पास उसका 1 आता है रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है लिमिट x टेंड टू 0 fx। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको, ये इक्वेशन नंबर है क्या हो गई है, ये हमारे पास, अभी इस पे और आगे कर लेते हैं। तो यहाँ से लिमिट x टेंड टू 0 fx इज इक्वल टू क्या आएगा, अब यहाँ पर लिमिट रख दोगे तो k तो है नहीं, तो ये बचेगा k स्क्वायर बाई 2 बचेगा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास हो गई है, सेकंड हो चुकी थी, थर्ड हो गई है। समीकरण 1 और 3 को बराबर कर दो, क्योंकि ये कंडीशन समीकरण 1 में दी गई है, या फिर दोनों की वैल्यू जो निकाली है वो इसमें रख दें, कोई एक काम कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, समीकरण सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा k स्क्वायर बाई 2। तो ये कट जाएगा यहाँ से, यहाँ k की वैल्यू आ जाएगी ±1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको ऐसा ही करना है जैसे हमने आपको बताया, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस हमारे पास क्या था, इसमें बोला है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस बोले तो सतत है। तो उस केस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट बराबर होती है राइट हैंड साइड की लिमिट, और बराबर होता है जिस वैल्यू पे फंक्शन हमारा सतत है उस पे क्या फंक्शन है। तो हमने क्या किया है, एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए, दोनों ही के लिए कंडीशन हमें ये दी गई है ना। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तब भी आएगा फंक्शन, राइट हैंड लेंगे तब भी आएगा। तो एक फंक्शन इससे ले लेते हैं, एक हमारे पास ये दिया हुआ है, इन दोनों को इक्वेट कर दिए हैं, तो k की वैल्यू हमारे पास ±1 आ गई है। इसको देख लो, समझ लो। इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये था कि अगर लिमिट हमारे पास कहीं पर भी इस फॉर्म में आ जाती है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई एक्स हो या फिर x बाई साइन एक्स हो, इसका उल्टा हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यही रूप बनाना था, एक बार यहाँ पे बनाया हमने और एक बार हमने जाके यहाँ पर बनाया। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू पूरा हो जाएगा 1, ठीक है, जब, और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बचेगा उन्हीं को इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई +-1। देख लें, समझ लें, कहीं पर भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं, पूरा बताने के लिए हम जिम्मेदार हैं और आपको हम समझाएंगे भी, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार। ये कॉन्सेप्ट होता है लिमिट का, केस का, कि अगर हमारे पास ये फॉर्म बनेगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, बस यही याद रखना था इसमें। ठीक है, अब आपको अगर समझ में आया तो क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका सपोर्ट हमें मिले और इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें। ठीक, तो हम आपसे सजेशन या फिर राय के लिए कह सकते हैं कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर बताएंगे। और कुछ लिखने में या छोटा बड़ा होता हो शब्द तो उसमें भी, राइटिंग का कोई इशू, उसका भी आप जब बताएंगे तो उसमें सुधार हो जाएगा। ठीक, बस आपका सपोर्ट चाहिए हमको, लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही सपोर्ट है आपका जो हमको इस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।